आप लोग रो रहे कि बाटला नहीं मिल रहा है, बाटला नहीं मिल रहा है। इनके पास बाटला भी है और कुकिंग भी हो रही है। घर के सिलेंडर पे बाहर होटल चला रहे, पूरा मांस का स्मेल आता है। ये बिल्डिंग के अंदर जितने भी गुजराती जैन है, 2 साल के अंदर 20 लोगों ने अपना फ्लैट बेच दिया। सारा कचरा यहाँ फेंकते। जब उनको बोला गया कि आप मत फेंको, तो कल मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरे आंख पे मुझे माँ बहन की गाली दी और मुझे बोला तुमको काट देंगे, तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। क्या नाम है उनका? उनका नाम जुनेद है। ये वायर इलीगल तरीके से रोड के धंधे वाले को दिया गया। ये ऊपर ये देखिए, ये रात को 2 बजे तक दुकानें चलती हैं। पुलिस वाले आएंगे, शटर गिराएंगे, थोड़ा सा फोटो लेंगे, फिर निकल जाएंगे। अच्छा, दिखावटी कार्रवाई कर जी 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 जी, डेली का है। जिस तरीके से ये बिल्डिंग के लोग यहाँ पर इकट्ठा और आप लोगों का विरोध चालू है, क्या कहेंगे? हमारा इधर थोड़ा पास आइए। हमारी दुकान यहाँ पे है, हम लोग टेनेंट लोग हैं, हम लोग ओनर नहीं है मैडम, ठीक है। हम सिर्फ दुकान के बाहर स्पेस पे टेबल कुर्सी रखा है हमने। अवैध कब्जा का टेबल कुर्सी रखा है दुकान के बाहर। हमने कब्जा कहाँ किया? दीवार थोड़ी बांध दी है मैडम। टेबल कुर्सी रखना हाँ, भी अवैध कैसे? कब्जा है। आरटीओ वाले अगर आप मेडिकल के बाहर मात्र 5 मिनट के लिए अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और दवाई लेने जाएंगे तो आपकी गाड़ी टोइंग करके उठा ले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आरटीओ विभाग को ये नहीं दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा वसई विरार में लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की खबरें हमने आपको कई बार दिखाई हैं। ताजा मामला एक बार फिर नाला सुपारा पश्चिम के फनफिस्टा इलाके से सामने। आपको बता दें कि हम जिस बिल्डिंग में मौजूद है इसका नाम आकाश गंगा है और यहाँ पर इसी बिल्डिंग के ठीक बाहर अवैध तरीके से फुटपाथ पर कब्जा करके मांस और मच्छी की जो बिक्री है वो की जा रही है। आपको ये बता दें कि वहां पर जब ये बिक्री होती है तो उसके बाद जो उसका पूरा वेस्टेज निकलता है, ये लोग उसे इस बिल्डिंग के डस्टबिन में डंप करते नजर आते हैं, जिसका विरोध यहाँ के बिल्डिंग वाले लोग कर रहे हैं। बता दें कि जब विरोध किया गया तो यहाँ के इन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इस बिल्डिंग के जो लोग हैं उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया, गाली गलौज को अंजाम दिया और साथ ही साथ काट के फेंक देने तक की धमकी दी गई। क्या कुछ पूरा विषय बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा नाम गौतम सरैया है और मैं आकाश गंगा सोसाइटी का कमेटी मेंबर हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। हमारे बिल्डिंग के बाहर जो जगह है, कुछ शॉप्स है, उन्होंने एनक्रोचमेंट करके रखा हुआ है। वीवीएमसी के करीब 200 मीटर की दूरी पर है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, फनफिस्टा के बराबर सामने। यहाँ पे ये जो एनक्रोचमेंट का इशू है, उन्होंने काफ़ी टाइम से सारे स्टॉल्स डाल के इलीगल रास्ते के कॉर्नर पे, रास्ते के बाहर, सोसाइटी के कंपाउंड में सारा स्टॉल डाल के वहाँ पे सब इलीगली चीज़ें बेच रहे हैं और उसका जो भी वेस्ट होता है वो हमारे सोसाइटी के रेसिडेंशियल डस्टबिन में डाल रहे हैं। हमने उनको रिक्वेस्ट भी किया, उनको कंप्लेन भी किया, वीवीएमसी में कंप्लेन किया हमने, लेकिन उन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। सारा कचरा यहाँ फेंकते। जब उनको बोला गया कि आप मत फेंको, तो कल मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरे आंख पे मुझे माँ बहन की गाली दी और मुझे बोला तुमको काट देंगे, तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तू जानता नहीं है, मैं लड़के को बुलाऊंगा। किसने कहा? शॉप नंबर 2 के जो टेनेंट है उन्होंने कहा। क्या नाम है उनका? उनका नाम जुनेद है। कितनी उम्र है उनकी? 26 साल की उम्र है उनकी और मेरे पास वीडियो है, सारा वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा में रिकॉर्डेड है। वो मेरे आंख पे मेरे को मारने तक भी आ गया था कि हम लोग यहाँ पे कचरा डालेंगे, आपको जो करना है कर लो, ऐसा करके। हमने उनको बोला कि आप ओनर को बुलाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। वो बोल रहे हम ही ओनर है, हम ही है। उन्होंने 1.5 साल तक का मेंटेनेंस भी नहीं दिया हुआ है। 1 से 1.5 लाख रुपये मेंटेनेंस बाकी है उनका। तो इतना मतलब लोगों को परेशान करके रखा है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे कैसे रहे तो कैसे रहे। इतना बास मारता है, मेरा घर ऊपर है यहाँ पे सामने, लेकिन आप खिड़की नहीं खोल सकते, उतना बास आता है, पूरा कचरे का डब्बा भर के जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, आपने इस बारे में पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की? पुलिस में भी कंप्लेन की है, वीवीएमसी में भी कंप्लेन की है। इन्होंने क्या किया है कि शॉप से इलीगली इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी दिया है स्टॉल पे बाहर, उसके लिए भी हम लोगों ने एमएससीबी में कंप्लेन डाला है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है। उन्होंने पूरा सेटिंग करके सब कुछ मामला दबा दिया है। पुलिस का क्या कुछ रवैया है? पुलिस का भी ऐसा है कि हम एक्शन लेंगे, पुलिस वाले जब आते हैं तब 2 मिनट अंदर ले लेते, वरना पूरा जो पैसेज है, पूरा जो फुटपाथ है, पूरा पैक करके रखते हैं। आप वहाँ पे ना चल सकते हो ना वहाँ पे चलने के लिए भी रास्ता नहीं रहता है। क्या आंटी? बहुत दिक्कत होती है चलने में। पूरा फुटपाथ जैसा वो पूरा कब्जा कर लिया, ऐसा गया अच्छा, वो लोगों ने। क्या क्या दिक्कतें होती हैं चलने के अलावा आप लोग को? अरे सब उनका गिराई रहता है और वो मांस मच्छी अभी वो खाते रहते हैं, वो पूरा रास्ता हम लोग को आना जाने का। बदबू वगैरह भी आती है? हाँ, फिर बहुत पार्किंग आती की है। इधर समस्या? पार्किंग की भी समस्या है। इधर गेट के सामने ही गाड़ी खड़ा करते हैं, वो कचरा सब इधर सामने लाके डालते हैं और ऊपर से बोला तो उसके ऊपर ही मारने की धमकी दे रहे। कुल मिलाकर दोस्तों, ये जो अवैध कब्जा है ये महानगर पालिका के प्रभाग समिति ई के कार्यालय के मात्र 15 से 20 कदम की दूरी पर कह लें हम है, लेकिन फिर भी महानगर पालिका का जो ध्यान है वो इस पर नहीं जा रहा है। ये जीता जागता उदाहरण इस बात का है कि कहीं ना कहीं महानगर पालिका भ्रष्टाचारिता में लिप्त है, उनकी जेबें भर रही हैं, जिसके चलते उनकी आंखों पर पट्टी लग चुकी है। आरएसएस के लोग हैं, बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? जिस तरीके से बिक्री है और यहाँ के लोगों को भी तकलीफ है और आप भी इसी बिल्डिंग के रहवासी हैं। नमस्कार बहन जी। बात दरअसल ऐसी है कि 2-3 साल से हम लोग फॉलोअप ले रहे हैं। यहाँ तक कि महापौर बैठने के बाद भी मैंने उनको लेटर दिया है, पत्र व्यवहार किया हुआ है और ये सिर्फ फाइलें हैं ये एनक्रोचमेंट की। महानगर पालिका को लेटर देने के बावजूद, ऑर्डर निकलने के बावजूद कि एनक्रोचमेंट तोड़ा जाएगा। कोरे मैडम जब यहाँ पे थी तो कोरे मैडम ने आके खुद किया,
पूरा सर्वे किया और कोरे मैडम पे ये लड़के बदतमीजी कर रहे थे अच्छा कि अरे जाना, हाँ कि हाँ बाटला रखा हुआ है गैस का, तो जबकि ये बाहर इलीगल तरीके से कुकिंग करते हैं। फायर ब्रिगेड की बड़े बड़े ऑफिसर्स आके पूरा का पूरा सर्वे करके गए और उन्होंने बोला गलत है। अभी भी आप बाहर चलेंगे आपको दिखेगा कि गैस का सिलेंडर बाहर रख के इलीगल तरीके, आप लोग रो रहे कि बाटला नहीं मिल रहा है, बाटला नहीं मिल रहा, इनके पास बाटला भी है और कुकिंग भी हो रही है और घर के सिलेंडर पे बाहर होटल चला रहे और शोरमा एनी टाइम पड़ता रहता है, पूरा मांस का स्मेल आता है। ये बिल्डिंग के अंदर जितने भी गुजराती जैन है 2 साल के अंदर 20 लोगों ने अपना फ्लैट बेच दिया है। ये जो मैडम ये जो तरीका, हाँ जी इसी वजह से, क्योंकि एनक्रोचमेंट जिहाद चल रहा है। ये जिहाद का नया टाइप है इन्होंने निकाला हुआ है कि क्या करेंगे, जिस बिल्डिंग में पूजा पाठ होती है, जिस बिल्डिंग में सीधे साधे, अभी हमारे यहाँ पे अयप्पा स्वामी जी का पूजा होता है, उनको पता है कि इसमें अच्छे खासे हिंदुओं की संख्या है, तो इनको कैसे पलायन के लिए मजबूर किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक काम करो, दुकान पे तिगुने भाड़े पे सारी दुकानें भाड़े पे ले ली और दुकान के बाहर की जगह पे मांस, भाड़े पर मतलब समझिए कि अगर 10-15 हज़ार रुपया रेंट है तो 40-40 हज़ार रुपया रेंट देते हैं और रेंट कमाने के लिए क्या करते हैं, अपने गांव से जो लोग हैं उनको बाहर लाके इलीगल स्टॉल्स लगवा देंगे और उस भाड़े से वो ऊपर का भाड़ा पूरा का पूरा पे करते हैं। अब आप यहाँ आएंगे, सामने से आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये वायर इलीगल तरीके से रोड के धंधे वाले को दिया गया है। ये ऊपर ये देखिए, ये वायर लगा के देख लीजिए कहाँ से आदमी आएगा जाएगा। फुटपाथ पे भी पूरा कचरा डाला हुआ, देखिए मांस पक रहा है। अब इसी मांस का पूरा धुआं ऊपर जाता है। बड़े बड़े मोटर्स लगे हुए हैं, दुकान में से वायर दिया हुआ है। MSEB को 4 बार कंप्लेन कर चुके हैं मैडम कि ये इलीगल तरीके से वायर देके बिजली दा। हाँ ठीक है करेंगे, बड़े बड़े नेता है, 4 चुनाव हो गया, 4 चुनाव का भी एप्लीकेशन है मेरे पास में, आज तक किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आप मुझे चल के दिखाइए यहाँ से कैसे जाएंगे। वो देखिए, आप सिलेंडर के लिए बोलते बाहर देखिए इलीगल तरीके से कुकिंग चलिए। अगर ये सिलेंडर आज फूट जाएगा तो जिम्मेदारी किसकी है? सामने फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, क्या फायर ब्रिगेड इतनी अंधी है कि उसको दिख नहीं रही कि यहाँ पे इलीगल तरीके से काम चल रहा है? और ये 4 दुकान ही ऐसे क्यों करे, बाकी दुकान वालों को नहीं है ऐसा करने के लिए? जब इनका विरोध किया जाता है तो क्या कुछ रवैया होता है? विरोध किया जाता है तो देखिए, लोग इतने विरोधक आए हुए हैं, सब लोग विरोध करते हैं। कितनी बार इनको बोला गया, समझाया गया, पत्र व्यवहार किया गया, उनका बोलना है तेरे को जो करना कर ले। अच्छा हाँ, क्योंकि ये तो इंक्रोचमेंट जिहाद चल रहा है ना। हाँ। आखिर में आपको यहाँ से पलायन करवा के ही मानेंगे। जितनी भी जगह पे चिकन मटन ये सारी चीजें कटती हैं, उनके लिए बुचर खाने का लाइसेंस चाहिए होता है। आज तक किसी भी नाला सुपारा में दुकान को नहीं है। इसी रोड पे जब उनको पता चल गया कि ये हिंदू बहुल इलाका है तो इस इलाके को कैसे अपने से कब्जाया जाए, तो उन्होंने क्या किया, हर बिल्डिंग के अंदर एक मुर्गी की दुकानें खोल ली, मटन की दुकान खोली और वहीं पे बुचरिंग करते हैं। शोरमा बना के मांस बाहर रखे, देखिए खुले में इलीगल तरीके से, गंदी तरीके से मांस बेच रहे हैं। तो इस तरीके से करके हमको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और यहाँ के प्रशासकीय विभाग का क्या कुछ रवैया है? कुछ रवैया नहीं। रात को 2 बजे तक दुकानें चलती हैं, पुलिस वाले आएंगे, शटर गिराएंगे, थोड़ा सा फोटो लेंगे, फिर निकल जाएंगे। अच्छा, दिखावटी कार्रवाई कर जी 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 जी, डेली का है। अभी कल भी वो हमारे जो गौतम भाई थे जिनको धमकी दिया गया था, इनको पुलिस गई NC लेने के लिए, इनका पूरा का पूरा कंप्लेंट भी नहीं लिखा और इनको बोला कि आप दूसरे लेटर पे लिख के दे दो, धाराएं नहीं लगाई। अच्छा, और अभी इनको बुला के बोल रहे कि नहीं तुम लोगों ने उनके साथ मारपीट किया, जबकि अच्छी बात है कि CCTV लगा हुआ है जिसमें डेली का प्रकरण रिकॉर्ड होता है, नहीं तो इन्हीं के ऊपर उल्टा केस बना देते अभी। अच्छा, पुलिस क्या कह रही है कि आपने मारपीट की, ऐसा कुछ? हमने कंप्लेन डाला, हमने उनको बोला कि ऐसा हुआ है। हाँ। हमारे पे जान से मारने की धमकी दी गई है, मुझे मारने के लिए कोशिश किया, वीडियो में पूरा कैप्चर है। ठीक है, तो उन्होंने उनका क्रॉस FIR भी लिया बोल के कि नहीं आपने भी कुछ किया। और अभी मेरे को बुलाया है वहाँ पे कि आप आइए और आप अपना स्टेटमेंट दीजिएगा कि अभी आप यहाँ पे खड़े हो सामने, देखो अभी भी पकड़ रहे हैं इलीगली, पूरे पैसे है सोसाइटी का, अभी भी पकड़ा रहे। इनको कोई शर्म ना कोई डर है, ना मीडिया का भी डर नहीं है उनको। मेजर्स कुछ भी नहीं लिए गए और सिर्फ इस रोड पे नहीं, आगे की रोड पे इन्हीं को देखा देखी करके और 4 शोरमा की दुकानें खुल गई हैं और रात के 3-3 बजे तक दुकानें चलती है, जिसकी शोर आती है लोगों को, लोग सो नहीं पाते। फिर ये बोलते कि अरे कानून है कि महाराष्ट्र में 24 घंटे दुकानें चल सकती है, लेकिन वो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए वो रूल नहीं है। लेकिन पुलिस वाले इस चीज़ का बात बोल के निकल जाते हैं और इनसे हफ्ता लेके चले जाते हैं। तो ये इस तरीके से हमें परेशान करके एनक्रोचमेंट जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अवैध तरीके से फुटपाथ पर जो कब्जा है वो किया है। ये इधर पीछे तमाम बिल्डिंग वाले हैं जो विरोध कर रहे हैं, इनका पक्ष जानेंगे क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये बिल्डिंग के लोग यहाँ पर इकट्ठा और आप लोगों का विरोध चालू है, क्या कहेंगे? हमारी दुकान यहाँ पे है, हम लोग टेनेंट लोग हैं, हम लोग ओनर नहीं है मैडम। ठीक है, हम सिर्फ दुकान के बाहर स्पेस पे टेबल कुर्सी रखा है, हमने अवैध कब्जा का टेबल कुर्सी रखा है दुकान के बाहर। हमने कब्जा कहाँ किया, दीवार थोड़ी बांध दी है मैडम। टेबल कुर्सी रखना भी अवैध कैसे सोसाइटी के बाहर तो रहेगी ना, शॉप है हमारा, शॉप के बाहर रहती है टेबल कुर्सी मैडम। अवैध कहाँ से हो गया मैडम? लाइसेंस है हमारे पास, फुल लाइसेंस है। हाँ, दिखाइए, गुमास्ता है नहीं लड़का हुआ लाइसेंस है ना? हाँ, लाइसेंस है, किस किसका लाइसेंस है? लाइसेंस हमारे यहाँ पर आपने LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करें, ब्लास्ट होता है, कौन जिम्मेदारी लेगा? जो फायर का है ना हमारे पास। हाँ, दिखाइए ना मैम, लेके आइए बाहर लेके आइए। यहाँ के लोग देखिए, यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, हम आपका पक्ष जान रहे हैं, कल को ये नहीं होगा कि हम आपका पक्ष। अच्छा, ये लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं है। हाँ, इससे आप एक चीज से बचा लेंगे, बचा लेंगे। हाँ ठीक है, बचा लेंगे। बचा लेंगे।
इनका रवैया है सीधे तौर पर कि हम बचा लेंगे। सीधे यहाँ पर इनका जो बात करने का लहजा है उससे समझ में आ रहा है कि इनके अंदर जो घमंड है वो कितना ज्यादा है। और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर लोगों को बैठा कर धंधा किया जा रहा है। यहाँ पर अवैध तरीके से इन लोगों का कब्जा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पीछे ही महानगर पालिका का कार्यालय है। इनसे सवाल करो तो ये लोग आपस में इस तरीके से बातचीत करते नजर आते हैं कि जैसे कि टेनेंट नहीं है, भाड़ोत्री नहीं है, इन्होंने खरीद लिया है। यहाँ पर इतने सारे लोग जमा है, ये सबके सब गलत हैं और अकेले अवैध कब्जा करने वाले ये सारे के सारे सही लोग हैं। और प्रशासन को बार बार कितना बोला जाए, प्रशासन सिर्फ और सिर्फ हफ्ता वसूली में व्यस्त है। उन्हें फर्क इससे पड़ता है कि गांधी की जो नोट है वो उन्हें कितने ज्यादा मात्रा में मिलने वाली है। वो लोग संख्या देखते हैं, गड्डी देखते हैं और चुपचाप ठंडे बस्ते में पूरा मामला डाल देते हैं। ये पूरा यहाँ से 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक ये जो पूरा लाइन है यहाँ पर अवैध तरीके से पकड़ा है। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि यहाँ से जब लोग इंसान यहाँ ये फुटपाथ जो है लोगों के चलने के लिए, आप देखिए यहाँ पर ये लोगों के चलने के लिए इन लोगों ने यहाँ तक कब्जा किया है, वहां तक इनकी अथॉरिटी है। ये पूरा यहाँ पर इन लोग ने कर रखा है। आरटीओ वाले अगर आप मेडिकल के बाहर मात्र 5 मिनट के लिए अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और दवाई लेने जाएंगे तो आपकी गाड़ी टोइंग करके उठा ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आरटीओ विभाग को ये नहीं दिख रहा है। 2 गाड़ी लगी है और यहाँ पे हमारे गेट के सामने गाड़ी लगती है, बहुत बार हमारा झगड़ा होता है। अच्छा, सोसाइटी की गेट? जी हाँ, हमको हमारी कार आने के लिए जगह नहीं रहती है। मारने की धमकी? हाँ, बहुत बार वॉचमैन को बोला है कि तू छूटेगा तब तो आएगा हम लोग के पास में, फिर हमें जाके समझाना पड़ता है कि वो ड्यूटी पे है। क्या देंगे प्रशासन को? लास्ट प्रशासन को अल्टीमेटम सिर्फ इतना है कि हिंदू जाग चुका है और अगर 48 घंटे के अंदर इस पे कार्रवाई नहीं हुई और ये सारी चीजें नहीं हटवाई गई तो हम, आप लोग अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए बहुत भजन कर चुके हैं, हम इस रोड पे बैठ के भजन करेंगे जब तक इस चीज पे कार्रवाई नहीं होगी। और आपके महानगर पालिका के ऑफिस में हमारी सारी महिलाएं बिल्डिंग की नीचे बैठ के धरना देंगी जब तक इस एनक्रोचमेंट पे काम नहीं किया जाएगा। रात के 3-3 बजे तक ये दुकानें चलती जी हैं? जी जी, सबूत है, फोटो है, फोटो है, पुलिस कंप्लेन किया हुआ है, 112 पे कॉल, एनसी किया हुआ है हमने। ये फाइल ऐसे ही लेके नहीं घूम रहे मैडम, हर एक शॉप का बनाया हुआ है फाइल। दोस्तों, अगर कोई वड़ा पाव का ठेला लगाने वाला आदमी अगर थोड़ा देर तक धंधा लगा लेता है तो महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी पहुंच जाते हैं, पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है, जेसीबी पहुंच जाता है उनके ठेलों को तोड़ने के लिए। लेकिन महानगर पालिका का जो जेसीबी है वो उनको सिर्फ गरीबों को ही दिखता है। यहाँ पर ये इस तरीके से जो सारी चीजें लगी है वो देखिए, वहाँ पर बोर्ड जो है वो भी अवैध तरीके से रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया देखने जाएं तो सीधे तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही है नियमों की, लेकिन इन लोगों में घमंड 7वें आसमान पर। बहन जी, बात दरअसल ऐसा ना कि जो बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं जो बड़ी बड़ी दुकानों में नहीं होते, वो देखिए कि एक छुट्टा सा वायर डाल के उतनी से रोड के ठेले में वो एडवांस गैजेट लगा के रखा हुआ है लोगों के बनाने के लिए। 3 फेज के मीटर अंदर चलाए जा रहे हैं। और जब हमने एमएससीबी को कंप्लेन किया, रिटर्न में कंप्लेन किया, तो बोलते नहीं वो हुआ है, उनके पास पेपर है। लेकिन मुझे आज तक नहीं समझा कि ये वायर डाल के रोड पे धंधे को लाइट देने के लिए, हीटर चलाने के लिए कौन सा पेपर है। बिल्डिंग में 3 बार शॉर्ट सर्किट हो चुका है इस लोड की वजह से, हमें पूरा मीटर चेंज कराना पड़ा। और इनका कहना नहीं उनके पास परमिशन है। अभी विकलांगों के लिए आप जाके देखेंगे महानगर पालिका का बोर्ड लगा रहता है कि ये लाइसेंस है। ये जाइए इस एडवांस पे बोर्ड पे जाके देखिए कि महानगर पालिका का कौन सा लाइसेंस इनको मिला हुआ है, कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। 100%। तो ये आने के बावजूद, कंप्लेन करने के बावजूद, जब यहाँ से अधिकारी जाते तो क्या वो आंख में गौमूत्र डाल के जाते, उनको दिखाई नहीं देता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो कम से कम उस पर तो कार्रवाई उनको करनी चाहिए। और लोग कंप्लेन कर रहे हैं फिर भी कार्रवाई नहीं है, तो ये क्या है। यहाँ के दुकानदारों का ये कहना है कि अगर कभी किसी को कुछ होता है तो इन्होंने एक छोटा सा टैंक रख रखा है, उससे ये यहाँ के लोगों को बचा लेंगे। जिस फिर भी इनकी जो दादागिरी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सीधे तौर पर अवैध कब्जा है, लोगों को परेशानी है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालता नजर आ रहा है। साथ ही साथ आरटीओ विभाग का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी इसे नजरअंदाज कर रहा है। तो अब देखना ये होगा कि कब तक प्रशासन जागता है और कब तक इस पूरे मामले को संज्ञान में लेता नजर आता है। सिर्फ आज बिल्डिंग के कमेटी मेंबर से ये जो उतरे हैं, मैंने जैसा कहा है कि पत्र हमने दिया हुआ है, आपको फिर से कॉपी चाहिए, मैं कल जाके फिर दे देता हूँ। 48 घंटे का फिर अल्टीमेटम देता हूँ, क्योंकि क्लीन एंड शट क्लोज केस है पूरा का पूरा। ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं कि ये पेपर है, परमिशन है, किसी चीज का कुछ परमिशन नहीं है। तो अगर उसके बावजूद महानगर पालिका इस पे एक्शन नहीं लेगी तो ये पूरे के पूरे 122 जो फ्लैट के ओनर्स हैं उनके सब परिवार के साथ मैं धरना दूंगा। यही महानगर पालिका को मेरा अल्टीमेटम है और उनसे निवेदन है कि ये कम से कम खुली आंखों से देख के इस पे कार्रवाई करें। रोज शाम को ये होता है। कार्रवाई तो होगी नहीं, जेबें भरती हैं उनकी। अब जेबें भरेंगे, लेकिन हमारी जान लेके जेब भर के क्या करेंगे। कल यहाँ पे गैस का सिलेंडर फूट जाएगा तो हमारी जान लेके क्या करेंगे, ऊपर वाले उड़ जाएंगे। वो बचाएंगे बोले आप। अरे तो वो बचाएंगे ना, लेकिन उनके बचाने से कुछ नहीं होता है। उनके बचाने से कुछ नहीं होता है। दुनिया भर के लोगों को पता है, मीम है कि बैग फेंक के क्या बोलने से क्या उड़ता है क्या नहीं उड़ता है। तो वो क्या बचाएंगे, जिनको उड़ाने का शौक है वो बचाएंगे हमें।
तो कुल मिलाकर दोस्तों अब देखना ये होगा कि महानगर पालिका हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो और चाहे महावितरण विभाग हो और चाहे आरटीओ विभाग हो, ये अपने अपनी जिम्मेदारी कब तक निभाते नजर आते हैं और कब तक यहाँ पर ये जो बिल्डिंग वाले रहवासी हैं इन्हें न्याय मिलता नजर आता है। बहरहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।